Now we'll move forward and take more questions on the triple angle concept. So suppose we are given cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0, and we have to prove that cos 3 alpha, cos 3 beta, cos 3 gamma is equal to 12 cos alpha, cos beta, cos gamma. ठीक है, तो गिव अवे क्या है, cos 3 alpha, cos 3 beta, cos 3 gamma. ट्रिपल एंगल है तो इसके हम फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं. cos 3 alpha क्या होगा, 4 cos क्यूब alpha minus 3 cos alpha plus 4 cos क्यूब beta minus 3 cos beta and plus 4 cos क्यूब gamma minus 3 cos gamma. ठीक है, तो तीनों के फॉर्मूले ओपन कर दिए. अब हमने 4 कॉमन लिया, 4 cos क्यूब alpha, cos क्यूब beta, cos क्यूब gamma, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 5 cos alpha प्लस cos beta प्लस cos gamma. अब cos alpha प्लस cos beta cos gamma तो 0 थी, तो मतलब दिस पार्ट इज 0. तो बस हमारे पास क्या बचा, cos क्यूब alpha, cos क्यूब beta प्लस cos क्यूब gamma. ठीक है, अब एक तरीके से ये 3 क्यूब्स का सम है, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब टाइप है. ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो तो इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा हो तो वी कैन राइट दिस एज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. अब चेक करिए, कॉस ए क्या है हमारा, कॉस अल्फा, बी हमारा क्या है, कॉस बीटा, और सी हमारा क्या है, कॉस गामा. तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, यहाँ पे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा है और इसकी वैल्यू तो क्या दी है, 0 दी है. तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पूरा का पूरा 0 हो गया. तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज सिंपली व्हाट, थ्राइस एबीसी. क्योंकि ये 0 हो गया तो थ्राइस एबीसी इधर आ जाएगा. इट मीन्स cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा कैन बी रिटन एज 4 इंटू थ्राइस cos अल्फा cos बीटा cos gamma. therefore क्या आंसर आ गया, 12 cos alpha cos beta cos gamma, and this is what we have to prove. राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट सपोज वी हैव टू प्रूव दिस. ठीक है, नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि अब देखिए हमें साइन क्यूब दिख रहा है, कॉस क्यूब दिख रहा है, और ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास साइन क्यूब आएगा और यह कॉस क्यूब आएगा तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे ट्रिपल एंगल के फॉर्म से, मतलब क्यूब हम हटा सकते हैं. और यहाँ पे हमें ए दिया है तो उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना है. कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, 3 sin a प्लस sin 3a और माइनस sin 3a अपॉन 4, और इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, 3 cos a प्लस साइन और रादर cos 3a बाय. ठीक है, तो बस याद क्या रखना है, अगर यहाँ a है तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ थ्राइस ऑफ a आएगा. यहाँ a है तो यहाँ a आएगा, यहाँ थ्राइस ऑफ a आएगा. ठीक है, तो अब साइन क्यूब है और हम साइन 3a तो लिख लिया, और साइन क्यूब a की जगह क्या लिख लिया, 3 sin a माइनस साइन 3a अपॉन 4 प्लस cos 3a इंटू कॉस क्यूब a की जगह क्या लिखेंगे, 3 cos a प्लस cos 3a बाई 4. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 1/4 बाहर कर लिया कॉमन, ये लेफ्ट विथ 3 sin a साइन 3a माइनस साइन स्क्वायर 3a प्लस 3 cos a cos 3a प्लस cos स्क्वायर 3a. ठीक है, तो 1/4 3 कॉमन, क्या बचा, cos 3a cos a प्लस साइन 3a साइन, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट है. फिर क्या बचा, cos स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर 3a. तो चेक करिए, तो दोनों हमें फॉर्मूले दिख रहे हैं. हमें पता है cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बस a की जगह क्या है, 3a है,
तो अगर a की जगह 3a है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a आ जाएगा, यानी दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 3 प्लस कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला, यानी कॉस 3a माइनस a प्लस कॉस 2 डॉट 1/4। ये कितना आ जाएगा, 1/4 टाइम्स कॉस ऑफ 2a, ठीक है। और प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 5 डॉट 2a भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, क्यों करा, क्योंकि ये फिर हमें ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला दिख जाएगा। तो 3 cos 2a, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 4 cos क्यूब a, ये हमारे लिए a है 2a, माइनस 3 cos a मतलब 2a। चेक करिए, 3 cos 2a और माइनस 3 cos a कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल आंसर है cos क्यूब। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर साइन क्यूब या कॉस क्यूब दिया है और उसे हमें एलिमिनेट करना है, तो द बेस्ट मेथड इज आप उसको ट्रिपल एंगल की मदद से एलिमिनेट करें, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3/4 cos दी है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया है, cos क्यूब cos क्यूब cos क्यूब, और राइट साइड पे पावर नहीं है, इसका मतलब क्यूब हटा दिए गए। तो हम ध्यान करें, cos क्यूब a को हमने कैसे लिखा था, 3 cos a प्लस 4 cos cos 4a cos 3a cos 3a/4। बस cos क्यूब जहाँ जहाँ है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्या आएगा, 3 cos a प्लस cos 3a/4 प्लस, अब ये हमारे लिए a की तरह है पूरा, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 cos a 120 प्लस a प्लस cos 3a, तो 3 इंटू 120 प्लस a कितना हो जाएगा, 360 प्लस 3a अपॉन 4। एंड लास्ट पार्ट क्या होगा, 3 cos, अब ये पूरा a है हमारे लिए, तो 240 प्लस a प्लस cos 3 टाइम्स यानी 720 प्लस 3 अपॉन, तो 1/4 का एलसीएम हो गया। वी आर लेफ्ट विथ 3 cos a, 3 कॉमन ले लेते हैं, cos a cos 120 प्लस a एंड cos 240 प्लस a, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस cos 3a। नाउ cos 360 प्लस 3a क्या होगा, cos 360 को 90 इंटू 4 प्लस 3a लिख सकते हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 मतलब ये, प्लस a मतलब फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस, और यहाँ इवन नंबर लिखा है 90 इंटू n, इवन है तो cos ही रहेगा, cos 3। यहाँ क्या आ गया, cos 3 प्लस cos 720 प्लस 8, 720 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 प्लस 3, 90 इंटू 8 इवन है तो cos ही रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, 360 एंड देन 360 एंड देन प्लस, यानी फिर से पॉजिटिव आएगा, तो ये भी क्या आएगा, cos 3, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ गया, 1/4, इनफैक्ट ये 3 और ये क्या आ जाएगा, 3 cos 3 है, तो 3 हम क्या करें, कॉमन निकाल लेंगे, ये टेकन 3 आउट। अब क्या बचा, cos a cos 120 प्लस a एंड cos 240 प्लस a प्लस cos। अब जो फर्स्ट पार्ट है, दिस कैन बी सॉल्व इन 2 वेज। अगर हम cos a प्लस बी और cos a प्लस बी एक्सपैंड करके वैल्यूज रख दें, या cos c प्लस cos b लगा दें, सेकेंड मेथड। तो cos c प्लस cos b लगाते हैं, ठीक है, 3/4 बाहर, तो cos c प्लस d, ये c हो गया, ये d हो गया, तो 2 cos c प्लस d करेंगे तो 120 प्लस 240 360
360 प्लस 2a बाई 2 180 प्लस ए, और फिर कॉस a माइनस बी, तो 240 प्लस ए माइनस 120 प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, a से कैंसिल, 240 माइनस 120 120 बाई 2 160 प्लस कॉस। अब नाउ कॉस 180 प्लस ए क्या होगा, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस इज 90 to 2 प्लस ए, तो ये तो इवन नंबर है तो कॉस ए ही आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस ए मीन्स थर्ड पे चलेगा, थर्ड में कॉस का साइन नेगेटिव होता है तो माइनस, तो कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, और कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है, प्लस कॉस 3, तो वी आर लेफ्ट विथ 3/4। अब चेक करिए, 2 से 2 गया, प्लस कॉस ए और माइनस कॉस ए क्या है, तो आंसर क्या आएगा, कॉस 3a इंटू 3/4। And I guess this is what we have to do। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था, 3/4 cos 3, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है।